जय माता दी। मेरा नाम संदीप कपूर है। मैं संस्कार शाला से हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्रे आने वाले हैं और माँ के भक्त दूर दूर से धूमधाम से नाचते गाते हुए माँ की भेंटों के साथ माँ के दरबार से अखंड ज्योत लेकर जाते हैं। अब अखंड ज्योत के बारे में नरेश जी हमें बताएंगे, जो झंडे वाले मंदिर से हैं। जय माता दी। नरेश जी, जैसे कि नवरात्रों के अंदर भक्त लोग अखंड ज्योत अपने घर में जगाते हैं और कुछ भक्त अखंड ज्योत माँ के दरबार से लेकर जाते हैं। वास्तव में ये अखंड ज्योत क्या है? अखंड ज्योत वो है जो कभी खंडित ना हो। जो भक्त अखंड ज्योत जगाना चाहते हैं उन्हें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? अखंड ज्योत जगाने के लिए आपको सामग्री चाहिए, जैसे शुद्ध धातु या मिट्टी से बना हुआ दीपक, गाय का घी या तिल का तेल, गंगा जल, मोली और रोली। इसके अलावा भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। अन्य सामग्री में चाहिए आपको चिमटी, कपूर, छोटा दीपक, अष्टदल बनाने के लिए हल्दी, चौकी, उसका कपड़ा और कच्चे चावल। अखंड ज्योति कैसे बनाई जाती है? अखंड ज्योत बनाने से पहले उसकी बाती बनाई जाती है। बाती पूजा में प्रयोग होने वाला जो कच्चा सूत होता है उससे बनाई जाती है। कच्चा सूत आप सवा हाथ लेकर उसको बाती की तरह बनाएं और दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति किस पात्र में जगाएं? शुद्ध धातु जैसे सोना, चांदी या पीतल से बने पात्र में अखंड ज्योत को जगाना चाहिए। स्टील या लोहे से बने पात्र अखंड ज्योत के लिए उचित नहीं माने गए। तो क्या अखंड ज्योत को मिट्टी के दिए में भी जगाया जा सकता है? बिल्कुल जगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के दीपक को एक दिन पहले आपको पानी में भिगोकर रखना होगा, फिर उसे बाहर निकालकर सुखाना होगा, जिससे कि वो घी और तेल को ना सोखे। और कम से कम दीपक आप इतना बड़ा लें जिसमें एक बार में कम से कम 100 ग्राम घी भरा जा सके। अच्छा, तो अखंड ज्योत को किस दिशा में जगाया जाए? जब भी अखंड ज्योत जगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि घी से जगाई गई ज्योत माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर रखें। घी का दीपक आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि लाता है। और तेल से जगाई गई ज्योत माँ दुर्गा की प्रतिमा के बाईं ओर रखें। तेल का दीपक कष्ट निवारण हेतु जगाया जाता है। नरेश जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि अखंड ज्योत कैसे जगाई जाती है। कृपया आप हमें ये भी बताएं कि अखंड ज्योत जगाने की विधि क्या है? अखंड ज्योत जगाने से पहले चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। चौकी के ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाएं और अष्टदल बनाएं। अगर आप अष्टदल नहीं बना सकते हैं तो कच्चे चावल का प्रयोग करें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आप ज्योत घर पर जगा रहे हैं तो ज्योत को जगाकर प्रज्वलित कर उसे चौकी पर स्थापित करें। और यदि आप ज्योत को माँ झंडे वाला देवी मंदिर से ला रहे हैं तो ज्योत को नमन कर चौकी पर स्थापित करें। कुमकुम का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फिर मंत्र का जाप करें। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिः नमोस्तुते। दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीप नमोस्तुते। कृपया हमारे भक्तों को ये जानकारी दीजिए कि अखंड ज्योत जगाने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अखंड ज्योत जगाने के बाद आपको कुछ नियम व सावधानियों का पालन करना चाहिए।
अखंड ज्योत को कभी भी धरती पे ना रखें। अखंड ज्योत के स्थान पर अपवित्र वस्त्र, चप्पल इत्यादि ना ले जाएं। अखंड ज्योत के जलने की अवधि में घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ज्योत की सेवा करने वाले व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत की सेवा करने वाले व्यक्ति को सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मुख वाली अखंड ज्योत का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना उचित नहीं माना गया है। एक सबसे अहम सवाल जो मेरे मन में है और जो हर भक्त जानना चाहते हैं, अखंड ज्योत जगती रहे और ये कभी बुझे ना, इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अखंड ज्योत ना बुझे, इसके लिए आपको चिमटी की मदद से प्रतिदिन ज्योत की बाती को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते वक्त ज्योत बुझ भी सकती है। इसके लिए अखंड ज्योत में से एक छोटा दीपक जगा के रखें जो अखंड ज्योत का प्रतिनिधित्व करे। फिर बाती को धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर बाती बढ़ाते वक्त ज्योत बुझ जाए तो प्रतिनिधित्व वाले दिए से अखंड ज्योत को फिर से प्रज्वलित करें। यदि फिर भी अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ज्योत अगर फिर भी बुझ जाती है तो माँ से क्षमा याचना करते हुए ज्योत को पुनः प्रज्वलित करें। नरेश जी, आपके द्वारा ये सभी जानकारी प्राप्त करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब एक आखिरी प्रश्न, नवरात्रों के बाद ज्योत जगती रहे या शांत करें तो कैसे करें? कन्या पूजन के बाद चौकी को अपने स्थान से थोड़ा सरका देना चाहिए। अखंड ज्योत को फूंक मारकर या किसी गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए। ज्योत के स्वयं शांत होने के बाद उस दीपक को पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। धन्यवाद नरेश जी, आज आपने हमें और हमारे भक्तों को अखंड ज्योत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। मैं आशा करता हूं कि हमें और हमारे भक्तों को आपके द्वारा दी गई जानकारियों से बहुत लाभ होगा। इस तरीके की और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए और अपने सुझाव देने के लिए संस्कारशाला से जुड़ें। जुड़ने के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। संस्कारशाला झंडेवाला मंदिर द्वारा एक पहल। जय माता दी। वासंतिक व शारदीय नवरात्र में जो भक्त अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं अथवा करना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए मंदिर के अर्चकों द्वारा अभिमंत्रित की हुई अखंड ज्योत सामग्री मंदिर के बाहर उपलब्ध होगी। सभी भक्त उसका लाभ उठा सकते हैं। समय और दिनांकों के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पढ़ें।